तो गाइस इस इन्फिनिक्स नोट 50 5G फोन में फोन मास्टर का एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। अपडेट के बाद फोन मास्टर और भी पावरफुल हो गया है। इस अपडेट में फोन मास्टर में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं और कुछ न्यू इंटरेस्टिंग फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जो आपके फोन के डेली यूज को फास्ट और इजी बना देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फोन मास्टर के लेटेस्ट अपडेट के सभी फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा वॉच करना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए करते हैं फोन मास्टर को ओपन और देखते हैं कि इसके अपडेट में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यूजर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसे एग्री करते हैं। और गाइस ये रहा फोन मास्टर का एक न्यू लेटेस्ट अपडेटेड इंटरफेस। काफी सारे चेंजेस किए हुए हैं और न्यू फीचर्स को भी ऐड किया हुआ है, तो सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन मास्टर का अभी का करंट न्यू वर्जन। तो 6.2.1 ये अभी का करंट फोन मास्टर का लेटेस्ट वर्जन है। तो गाइस सबसे पहले हमें ऊपर देखने को मिलता है ऑप्टिमाइज का ऑप्शन। तो चलिए ऑप्टिमाइज करके देखते हैं कि इसमें कोई चेंज देखने को मिलता है क्या। और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद इसने फोन को ऑप्टिमाइज किया है और इस फीचर में कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा है। फिर आता है स्टोरेज क्लीन। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिलता है और फिर जैसे ही आप क्लीन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक न्यू एनिमेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर एनिमेशन को पहले से थोड़ा और क्लीन और स्मूथ बनाया गया है। फिर ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर सब पहले जैसा ही है। तो गाइस अभी जो कुछ हमने फीचर्स देखे हैं इनमें मिनिमल चेंजेस किए गए हैं, लेकिन अब इन सब के बाद आते हैं मेन हाईलाइट वाले फीचर्स। तो इनमें सबसे पहले आता है बूस्टर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली एकदम न्यू इंटरफेस देखने को मिलता है और यहाँ पर न्यू फीचर्स भी हैं। ऊपर की साइड में आपको रैम यूजेस दिख जाएगा कि यहाँ पर कितने जीबी रैम है और कितना यूज हो रहा है, और यहाँ रनिंग एप्स भी शो हो रहे हैं। मेरे फोन में 37 एप्स रनिंग है। तो चलिए इसे ऑप्टिमाइज करके देखते हैं। तो ऑप्टिमाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये फोन को स्कैन कर रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए इन सभी ऐप्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो जैसे ही ऑप्टिमाइज पर क्लिक करते हैं तो ये फीचर फोन की मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने लग जाता है और रैम को भी क्लीन करता है। इस ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करो और इस प्रोसेस को फोन में कंप्लीट होने दो। ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होने ही वाला है और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस फीचर के शॉर्टकट को फोन के होम स्क्रीन पर भी ऐड कर सकते हैं। शॉर्टकट को ऐड करके आप इस फीचर को सिर्फ वन टैब में यहाँ से यूज करके फोन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इससे आपको बार बार ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर एक और फीचर है ऐप लॉन्च। इसकी हेल्प से भी आप ऐप्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर पहले वाले से थोड़ा अलग है। इसमें आपको वो सभी ऐप्स दिख जाएंगे जो आपके फोन में इंस्टॉल है, उन्हें आप यहाँ से सेलेक्ट करके उन्हें अलग से यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक ऐप को ऑप्टिमाइज करना है तो तब आपको ये फीचर काम आएगा। फिर आता है ऐप बूस्टर। ये भी पहले वाले जैसा ही फीचर है, लेकिन इसमें आप ऐप्स को ऑप्टिमाइज नहीं बल्कि ऐप्स को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी ऐप सेलेक्टेड है, अगर आपको इन्हें चेंज करना है तो सिंपल आपको इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप उन्हें ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सभी ऐप्स दिख जाएंगे जो आपके फोन में अभी इंस्टॉल है। तो जिन भी ऐप्स को आपको बूस्ट करना है उन्हें आपको यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर 3 ऐप्स को सिलेक्ट किया है, तो एक और ऐप को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ChatGPT को मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप बैक आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन ऐप्स को हमने सिलेक्ट किया था वो ऐप्स यहाँ पर आ चुके हैं। इस फीचर में आप सिर्फ 4 ही ऐप्स को ऐड कर सकते हैं। अगर किसी और ऐप को ऐड करना है तो यहाँ पर वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो गाइस अब इन सब के बाद आता है फोन मास्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर। इस फीचर को यूज करके आप फोन की हीटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। मुझे पिछले वीडियोस में काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं और वो बोल रहे थे कि ये फोन काफी ज्यादा हीट करता है। अगर आपका भी फोन हीट करता है तो ये कूल फीचर आपके काफी ज्यादा काम आएगा। तो चलिए करते हैं इस फीचर को ओपन। तो जैसे ही आप इस फीचर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लूटूथ की परमिशन को अलाउ करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर इसे अलाउ करते हैं और यहाँ पर ये फोन के टेम्परेचर को स्कैन कर रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद इसने फोन के टेम्परेचर को स्कैन किया है और मेरे फोन का टेम्परेचर यहाँ पर 37 है। तो मेरे फोन का टेम्परेचर तो यहाँ पर अभी 37 है, लेकिन आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके फोन का टेम्परेचर अभी कितना है। फिर यहाँ पर ये फीचर फोन के कुछ ऑप्शंस को ऑफ करने के लिए बोल रहा है, तो इन ऑप्शंस को ऑफ कर दो। इन ऑप्शन से आपका फोन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे कि मेरे फोन में यहाँ पर वाईफाई को ऑफ करने के लिए बोल रहा है, तो अभी के लिए मैं इसे ऑफ नहीं करता हूँ। आपके फोन में जो जो ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है उन्हें आप यहाँ पर ऑफ कर दो। ये सब करने के बाद नीचे ऑप्टिमाइज पर क्लिक करो और यहाँ पर इस प्रोसेस को फोन में पूरी तरीके से कंप्लीट होने दो। ये फीचर आपके फोन को 2 से 3 बार ऑप्टिमाइज करेगा और बैकग्राउंड रनिंग एप्स को ऑफ कर देगा, जिससे आपका फोन पहले से थोड़ा कम हीट होगा। और थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फीचर ने फोन को कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज कर दिया है। और यहाँ पर नीचे की साइड में कुछ और ऑप्शंस भी है और यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो आप स्कूल वाले फीचर का भी शॉर्टकट फोन के होम स्क्रीन पर ऐड करके इसे सिर्फ वन टैब में यूज कर सकते हैं। फिर नीचे की साइड में बैटरी वाला फीचर है, इसे ओपन करने पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर पावर सेविंग का ऑप्शन है, इस ऑप्शन से आप अपने फोन के बैटरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
अभी ये फीचर ऐप्स को स्कैन कर रहा है और यहाँ पर इसने 42 ऐप्स को फाइंड किया है। तो चलिए ऑप्टिमाइज पर क्लिक करके फोन की बैटरी को ऑप्टिमाइज करते हैं। इस प्रोसेस को 100% तक होने तक यहाँ पर वेट करना है। और गाइस यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस फीचर ने फोन की बैटरी को ऑप्टिमाइज कर दिया है। तो इस फीचर की शॉर्टकट को भी मैं फोन के होम स्क्रीन पर ऐड करता हूँ, जिससे इसे यूज करना आसान होगा। तो आप बात करते हैं फोन मास्टर की कुछ सेटिंग्स की। तो सेटिंग में जाने के लिए आपको इन 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप सेटिंग में आ सकते हैं। यह आपको काफी सारे यूजफुल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टेड ऐप्स। अगर आप अपने फोन के कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर उन ऐप्स को सिलेक्ट करके आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये फीचर मुझे काफी यूजफुल लगा, क्योंकि हर एक फोन में काफी ज्यादा काम के कुछ इंपॉर्टेंट ऐप होते हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। फिर आता है ऑटो क्लीन वाला ऑप्शन। अगर आपके फोन में ये ऑप्शन ऑफ है तो इसे ऑन कर दो, क्योंकि ये फीचर ऑटोमेटिकली फोन के जंक फाइल को रिमूव करके फोन को क्लीन करता है। फिर इस वाले ऑप्शन को भी ऑन ही रखना है। अगर आपके फोन में कोई हार्मफुल ऐप डाउनलोड होता है तो ये आपको उसके बारे में अलर्ट करेगा। अगर आपके फोन में कोई रिस्की हार्मफुल ऐप है तो यहाँ पर आपको वो दिखाई देगा। मेरे फोन में कोई हार्मफुल या रिस्की ऐप नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई ऐप दिख नहीं रहा है। अगर आपके फोन में यहाँ पर कोई ऐप दिखता है तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दो। फिर यहाँ से आप फोन मास्टर की विड्थ को अपने फोन के होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। तो विड्थ को ऐड करने के लिए आपको सिंपल यहाँ क्लिक करके ऐड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और बैक आकर होम स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन मास्टर की विड्थ यहाँ पर आ चुकी है। इस विड्थ में आपको फोन मास्टर के काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन एक ही जगह मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके आप उन्हें इजीली यूज कर सकते हैं। और अगर आपको फोन मास्टर के शॉर्टकट को होम स्क्रीन पर ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। और फिर अब आता है लास्ट वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन से आप फोन मास्टर के कुछ और वन टैप शॉर्टकट को फोन के होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। तो इसे ओपन करने पे आपको फोन मास्टर के काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स के शॉर्टकट यहाँ दिखाई देंगे। तो इन सब शॉर्टकट को मैं एक एक से फोन के होम स्क्रीन पर ऐड करता हूँ। यहाँ कुछ शॉर्टकट ऐड नहीं हो रहे हैं। तो ये शॉर्टकट इसलिए ऐड नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने इन्हें पहले ही ऐड किया हुआ है। मैंने अभी इन सभी शॉर्टकट्स को फोन के होम स्क्रीन पर ऐड किया है। और यहाँ पर बैक आते हैं और बैक आने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी शॉर्टकट्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। और अब आप इन फोन मास्टर के फीचर्स के शॉर्टकट्स पर काफी इजीली सिर्फ वन टैब में इन्हें ओपन करके इन फीचर्स को यूज कर सकते हैं। इससे आपका काफी ज्यादा टाइम बचेगा। तो गाइस यही था इस वीडियो में। मैंने आपको फोन मास्टर के लेटेस्ट अपडेट के सभी फीचर्स के बारे में बता दिया है। इस अपडेट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और कौन कौन से न्यू फीचर्स को ऐड किया गया है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होंगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप फोलेक्स एआई ऐप के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो। और फोलेक्स एआई के टॉप 10 पावरफुल सीक्रेट फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करो।